चैनल अटल संदेश। तो चलिए बात करते हैं गुलाबी गैंग की। गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली पुलिस और एक तहसीलदार पर अवैध गिरफ्तारी और फर्जी प्रकरण दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए। लोकायुक्त जबलपुर में दर्ज शिकायत के सिलसिले में उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। पूर्णिमा वर्मा का दावा है कि 30 अगस्त 2025 को उन्हें चाय के बहाने बुलाकर हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में मामला 31 अगस्त को दर्ज दिखाया गया। उनके अधिवक्ता विवेक तिवारी के अनुसार गिरफ्तारी मेमो और कार्यवाही की तारीखों में विरोधाभास है। आरोप है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के नियम का पालन नहीं किया गया। साथ ही रोजनामचा प्रविष्टियों में ओवर राइटिंग और जमानत शर्तों में बदलाव का भी दावा किया गया। 4 सितंबर को सत्र न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें राहत मिली। पूर्णिमा वर्मा का कहना है कि वे नशा मुक्त अभियान चला रही थी, जिससे कुछ लोगों के हित प्रभावित हुए। फिलहाल मामले की जांच लोकायुक्त में जारी है। आप लोकायुक्त में बयान दर्ज कराने आई थी, क्या मामला था? ये जो मेरी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें मैं 5 दिन जेल गई थी, 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया था और 31 की कायमी करके 1 दिन की अवैध जो गिरफ्तारी की गई थी, उस पर लोकायुक्त में जांच बैठी हुई है और उस पर मेरे आज कथन हुए, जिसको लेकर के मैं जबलपुर आई थी। संवैधानिक संस्थाओं का जो इन पर काम कर रहे कर्मचारी इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे देश में संविधान को रौंदने वाले जो कार्य हैं, ये एक बड़ा आज कारण बन गए हैं लोकतंत्र की हत्या का। और इस वजह से आज मैंने शिकायत इसमें जो दर्ज की थी, उसमें कथन मैं देने आई थी और मैंने आज कथन हुए हैं और लोकायुक्त की जांच इस पर बैठी है। आगे भी मैं अपनी कार्रवाई इसी तरीके से निरंतर रखूँगी जारी। किनके खिलाफ आपने यहाँ पर शिकायत की? इसमें जो मुझे जेल वारंट काटा था, तहसीलदार आशुतोष रामटेके, टीआई कोतवाली आशीष धुर्वे, सब इंस्पेक्टर एकता सोनी, इनके खिलाफ मैंने आवेदन दिया था कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मेरी गिरफ्तारी की और मुझे 5 दिन की जेल कराई, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और आज इन पे लोकायुक्त की जांच बैठी और मैं कथन देने यहाँ पर आई। मामला क्या था जिसमें आपकी गिरफ्तारी हुई और आप? मैं लगातार पिछले कई सालों से अवैध शराब के हाथों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरा एक ही जो है संकल्प है कि आवासीय परिक्षेत्र से शराब की दुकानें बाहर कराई जाएं, अवैध अहाते बाहर कराए जाएं। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिया था कि अवैध अहाते प्रतिबंधित रहेंगे, इसके बावजूद आज मध्य प्रदेश नशे की गर्त में है। अवैध अहाते लगातार बड़े बड़े अवैध अहाते चल रहे हैं जो चुनौती दे रहे हैं समाज को, अधिकारियों को, जिनके खुले संरक्षण में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में बड़े बड़े अहाते चल रहे हैं। मैंने इन्हें जब सामने आकर इनका विरोध किया, निवेदन किया, जब ये नहीं माने तो मैंने इसको पुरजोर आंदोलन का रूप देकर के इसका विरोध दर्शाया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन अधिकारियों ने किया है, इनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज की है और आगे भी मैं इस तरीके से अपने आंदोलन जनहित में करते रहूँगी। तो जब आपने ये आंदोलन किया, ये शिकायतें की, तो क्या हुआ? आपको जबरन उठा लिया गया? किस तरह की गिरफ्तारी की? धोखा दे करके मुझे उठाया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये चाय पीने का बहाना दे करके प्रेम से बहला फुसलाकर इन्होंने मुझे उतारा और धोखे से इन्होंने मेरी गिरफ्तारी की है और वो भी अवैध गिरफ्तारी की है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। झूठे मामले मुझ पर बनाए गए हैं। ऐसे झूठे मामले मध्य प्रदेश में आज की डेट में हजारों बन रहे हैं, जिससे हमारे आम नागरिक भी असुरक्षित हैं, नौजवान असुरक्षित हैं। आप देखिए, पिछले कई हजारों मामले ऐसे आए हैं जो अवैध बनते जा रहे हैं। ये चुनौती है समाज के आगे। कानून के लिए ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, संवैधानिक संस्था के लिए ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और प्रधानमंत्री जी के शासन को भी ये जो इनकी छवि खराब करने का काम संवैधानिक संस्था कर रही है, ये उनके लिए भी विचार करने का मामला है। किस थाने का मामला है जहाँ से गिरफ्तारी? ये छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली थाने का मामला है। और अब गुलाबी गैंग इस पर क्या एक्शन लेने वाली है? गुलाबी गैंग के आंदोलन चल रहे थे, चलती रहेगी। गुलाबी गैंग का एक ही एक्शन है कि ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी जगह भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिक की जो उम्मीद, जो आशाएं न्याय की इनसे होती है, वो अब टूटते जा रही है। ये महज औपचारिक संस्था बनकर रह गई है। दुकानों के खिलाफ आवाज़ उठाने के विरुद्ध में कुछ ऐसी कार्रवाई की गई है जो अनैतिक है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी? देखिए, पूर्णिमा वर्मा है, गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमांडर है। 30 अगस्त 2025 को इन्हें चाय पिलाने के बहाने सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने बुलाया और उसके बाद अवैध तरीके से गिरफ्तारी की।
देखिए कि इन्होंने जो बीएनएसएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जो मामला कायम किया है उसमें 31 तारीख का इन्होंने दर्शाया है, जबकि इनकी गिरफ्तारी जो है 30 तारीख को दिखाई है और 1 तारीख को इनको न्यायालय तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर इनको जमानत नहीं दी गई और इनको जेल भेज दिया गया। इसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई है कि तहसीलदार महोदय ने पहले तो 50-50 हज़ार के मुचलके की बात की, उसके बाद इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी और 1 लाख की पुनश्च करते हुए, यानी जमानत देने के बाद भी उन्होंने जमानत की शर्तों को अलग से बढ़ाया किसी दबाव में, जिसके खिलाफ हम लोग ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। और इसमें आशीष धुर्वे जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हैं, इनकी जांच हो रही है। एकता सोनी जो सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने गिरफ्तारी और रोज नामचा में प्रविष्टि 31 तारीख को की, यानी मेरा कहने का मतलब है कि 30 तारीख को जब आप इनको गिरफ्तार कर रहे हो और 31 तारीख को यानी कि जो 151 की जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धारा थी उस वक्त आप दर्शा रहे हो, तो इस माहौल में देखा जाए कि आप जो व्यक्ति को आप पहले ही गिरफ्तार कर चुके हो उसके खिलाफ किसी प्रकार का मामला कैसे कायम कर सकते हो। संज्ञेय अपराध करने की जो चेष्टा होती है उसमें इन्होंने 151 पे इनको गिरफ्तार किया। तो ये गिरफ्तारी जो 30 तारीख की दिखाई जा रही है कागजों में, 31 तारीख को कायमी दिखाई जा रही है, 1 तारीख को पेश किया जा रहा, तो 30 से 1 के बीच के दायरे की अगर बात की जाए तो 2 दिन होता है और 24 घंटे में किसी भी तहसीलदार के यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने का नियम है। तो इस तरह से इन्होंने अवैधानिक तरीके से इनकी गिरफ्तारी की और अवैध कस्टडी में रखा, जिसके खिलाफ हम लोग ने पूरी जो कार्रवाई थी तहसीलदार की, थाना प्रभारी की, सब इंस्पेक्टर की, इसके खिलाफ हमने शिकायत की थी। और आज इनके लोकायुक्त जबलपुर में कथन हुए हैं और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और जो कार्रवाई है अभी प्रचलन में है। ये मतलब आम भाषा में यदि बात करें तो इन्हें 2 दिन तक गायब रखा गया और 2 दिन के बाद कार्रवाई की गई, ये बात है। बिल्कुल सीधी सी बात है। कागज़ जो हमारे पास है उसमें कागज़ में जो गिरफ्तारी मेमो है वो 30 तारीख दिखाया गया, 31 तारीख को कायमी की गई। आप बताइए एफआईआर या प्रतिबंधात्मक धाराओं में जो आपने रोज नामचा प्रविष्टि करते हैं जो सीआरपीसी के उसमें रूल में होता है, आप 31 को मामला कायम करें, उसकी गिरफ्तारी 1 दिन पहले कैसे दिखा सकते हो, 1 तारीख को पेश करें। तो लॉजिक तौर पे देखिए कि कागज़ पे ही पूरा खेल किया गया, इनको अवैध किया गया, ओवरराइट कई जगह मिला है, ओवरराइटिंग इनकी मिली है, यानी पूरा खेल है। चूँकि ये शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लगातार ये आंदोलन करती है, इस लिहाज से इनको डराने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए पूरा काम किया।